नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंपाउंड सेंटेंस में यानी इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन कौन होते हैं। दोस्तों, हम लोग कम्युनिटी कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और एडवर्सेटिव कंजंक्शन को पहले ही पढ़ चुके हैं। क्योंकि चारों भाग को मैं अलग अलग भागों में डिवाइड करके बता रहा हूं दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, इलेटिव कंजंक्शन। हम पहले देख लेते हैं कि इलेटिव कंजंक्शन होते कौन कौन है। तो सबसे पहले दोस्तों इलेटिव कंजंक्शन होता है सो, उसके बाद होता है देयरफॉर, देयरफॉर हो गया। उसके बाद दोस्तों हो गया हेंस हो गया। हाँ, ये हमारे क्या है दोस्तों, ये इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, परिणाम सूचक, यानी ये परिणाम को बताते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता। फुल स्टॉप। आई एम ए सीनर, यानी कहा है कि मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता। आई एम ए सीनर, मैं एक पापी हूं। दोस्तों, इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंपाउंड, तो जब कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हम पहले हिंदी में लेते हैं कि मैं एक पापी हूं, सो इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस, यानी हो जाएगा आई एम ए सिनर, सो मैं एक पापी हूं इसलिए आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं एक पापी हूं इसलिए मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता। दोस्तों, एक वाक्य और देख लेते हैं। ही हैड लेफ्ट हिज स्टडीज, यानी he had left his studies, he had no money, यानी उसने वो अपना पढ़ाई छोड़ दिया था। he had no money, उसके पास धन नहीं था। दोस्तों, हम इसका हिंदी बना लेते हैं, यानी उसके पास धन नहीं था इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था। तो कंपाउंड बनाएंगे दोस्तों। कंपाउंड तो हो जाएगा he had no money, so he had left his study। दोस्तों, इस तरह हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। दोस्तों एक वाक्य और दे लेते हैं, जैसे he is a son of professor, he is a son of professor, he is intelligent। दोस्तों, वह एक प्रोफेसर का पुत्र है, ही इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। दोस्तों, हम इसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड में तो हो जाएगा ही इज ए सन ऑफ प्रोफेसर, देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट, यानी वह एक प्रोफेसर का पुत्र है इसलिए वह बुद्धिमान है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे हम देयरफॉर हेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं।
सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं, हेंस का प्रयोग कर सकते हैं, हेंस का प्रयोग कर सकते हैं, हेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सो देयरफॉर हेंस ये क्या होता है, तीनों से इसलिए होता है, तो हम इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों इन वाक्यों में। दोस्तों अब हम इनके साथ साथ फार का भी हम देख लेते हैं। जैसे he was guilty, he was guilty, he was punished, यानी वो अपराधी था वह दंडित हुआ, यानी उसे दंडित किया गया। वो अपराधी था उसे दंडित किया गया। अब हम दोस्तों कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड, अब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा he was गिल्टी, यानी वो अपराधी था सो इसलिए ही वाज पनिश्ड, यानी वो अपराधी था इसलिए उसे दंडित किया गया। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही वाज गिल्टी देयरफॉर ही was punished। हम हेंस का भी प्रयोग यहां कर सकते हैं दोस्तों, यानी he was guilty hence he was punished। दोस्तों अब यहां पर चूंकि सो देयरफॉर हेंस ये तीनों क्या है, एक ही वर्ड है, इसलिए इससे भी होता है, इसलिए इससे भी होता है, इसलिए इससे भी होता है, तो हम इन तीनों से जोड़ करके क्या बना दिया, कंपाउंड। दोस्तों अब हमारा फार रह गया, इसी को अगर हम उल्टा कर दे, मतलब जो हम हेंस देयर सो से इस वाक्य को जोड़े हैं, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट कंडीशन यहाँ पर के माध्यम से हमारा कोऑर्डिनेट कंडीशन बना है, इसी को अगर हम उल्टा कर दे तो हम फार का प्रयोग कर लेंगे। दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे दोस्तों, देख लेते हैं। जैसे he was punished, अब यहां कर लेंगे फार, he was punished for he was guilty, यानी वह दंडित किया गया, यानी अपराध करने के लिए वह दंडित किया गया। दोस्तों इसी तरह जैसे he did not work hard, यानी वह कठिन परिश्रम नहीं किया, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। दोस्तों अब हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। कंपाउंड तो हो जाएगा ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। दोस्तों हम यहां पर he did not work hard सो की जगह हम देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। he did not work hard therefore he failed, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। हम दोस्तों यहां पर hence का भी प्रयोग कर सकते हैं, he did not work hard hence he failed, वह उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। दोस्तों हम फार का भी प्रयोग कर लेते हैं इसी में, जैसे फार का प्रयोग करेंगे तो इस वाले वाक्य को क्या करेंगे, उलट देंगे, तो हो जाएगा दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। कंपाउंड तो हो जाएगा ही फेल्ड फार ही डिड नॉट वर्क हार्ड। दोस्तों इस तरह क्या होगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा।